हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल पाठ नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ नंबर 4 में है कृषि। यह है पाठ नंबर 4 और इसका शीर्षक है कृषि। तो शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। तो यानी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। तो इन तीनों क्रियाओं को हम बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्य संग्रहण और खनन इसके अच्छे उदाहरण हैं। यानी वैसे जो कृषि, मत्स्य संग्रहण, खनन इत्यादि जो क्रियाएं हैं, वह सभी प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। तो प्रकृति से संबंधित या प्राकृतिक संसाधनों से जो संबंधित हो वैसे जो क्रियाकलाप है वह प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। दूसरा यानी द्वितीयक क्रियाएं उन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़े बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि दूसरा क्रिया वैसे क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित है। यानी प्राथमिक क्रियाओं से जो प्राप्त जो साधन है, जो वस्तुएं हैं, उसको लेकर निर्माण, विनिर्माण की प्रक्रिया चलती है, निर्माण की प्रक्रिया चलती है। तो वैसे जो क्रियाएं होती है उसको हम कहते हैं द्वितीय क्रियाएं। और तृतीय क्रियाएं, यानी तृतीय क्रिया क्या होती है, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यानी वैसे क्रियाएं जो प्रथम और द्वितीय क्रियाओं को वह सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, शिक्षा, चिकित्सा। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं वह तृतीय क्षेत्र है। तो हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि आर्थिक क्रियाओं में 3 प्रकार की क्रियाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शब्द की उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। आगे इसमें है कृषि।
कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी आर्थिक प्रथम क्रिया में कृषि हुआ, खनन हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, मछली पालन हुआ, वानिकी के अंतर्गत यानी वन के में जो विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं, जैसे लकड़ी का चुनना, संग्रहण करना, जड़ी बूटी को प्राप्त करना, तो ये सभी सभी प्राथमिक क्रियाएं। तो उनमें कृषि जो है एक महत्वपूर्ण की प्राथमिक क्रिया है। तो इनके बारे में देखते हैं। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यानी प्रश्न इसमें उठता है कि कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या आवश्यक है, कौन से कारक है जो कृषि क्रियाकलाप को प्रभावित करता है या वह कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। तो कह सकते हैं कि स्थलाकृति, जिस प्रकार की स्थलाकृति होगा कृषि जो है प्रभावित होगा। पथरीली पहाड़ी में कृषि कार्य कम होंगे, लेकिन जहाँ जलोढ़ मिट्टी है, मैदानी भाग है, वहाँ कृषि कार्य अच्छी तरह से होगी। तो मृदा भी निर्भर करता है, जलवायु भी निर्भर करता है। अब टुंडा क्षेत्रों में चले जाएंगे जहाँ या जो आर्कटिक अंटार्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों में चले जाएंगे, तो वहाँ की कृषि, वहाँ की जलवायु जो है कृषि के लायक नहीं है, न वहाँ की मिट्टी है। तो जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, मिट्टी होगी, तो कृषि भी कार्य वहाँ पर अच्छे होंगे। तो ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है। बहुत से भूमि ऐसे हैं जिस पर फसल नहीं उगाती है, जैसे बलुई मिट्टी हुआ या पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी हुआ, तो वहाँ पर फसल नहीं उगाई जाती है, इसलिए उसको कृषिगत भूमि नहीं कहेंगे। जहाँ कृषि करेंगे उसी को कृषिगत भूमि कहेंगे। अब मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। यहाँ दिया हुआ है, पूरे विश्व का मानचित्र दिया हुआ है और इसमें जो कृषिगत भूमि है उसको दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्र जहाँ हरा हरा दिखाया गया है वह कृषिगत क्षेत्र है, यानी वहाँ कृषि की जाती है। यह जो क्षेत्र पूरा यूरोप का जो क्षेत्र है वह कृषिगत क्षेत्र है। उत्तर अमेरिका का क्षेत्र है, उसी तरह दक्षिण अमेरिका का जो थोड़ा थोड़ा भाग जो दिखाया गया है वह कृषिगत क्षेत्र है। अफ्रीका में देख रहे हैं ऐसा ही भाग सब कृषिगत क्षेत्र है। भारत और उसके आसपास का जो क्षेत्र है पूरा देख रहे हैं, पूरा का पूरा कृषिगत क्षेत्र है। और इधर पूर्वी जो एशिया का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है। फिर ऑस्ट्रेलिया का नीचा का जो क्षेत्र है वह है। तो ये सभी जो है जहाँ हरा भाग दिखाया गया है वह सभी कृषिगत क्षेत्र है। इसमें दिया हुआ है क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कल्चर और उसके पहले दिया गया है और भी सब, जैसे हॉर्टी, वीटी, पीसी, शेरी, एग्री। तो इसके मिलाकर जैसे एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर, शेरी प्लस कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी प्लस कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी प्लस कल्चर, विटिकल्चर, और हॉर्टी प्लस कल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इन सब को हम स्पष्ट करते हैं कि ये सभी क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर यानी कृषि। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती कहते हैं या कृषि कहते हैं।
आगे है पीसी, आगे जो है वह सेरीकल्चर है। तो सेरीकल्चर मतलब हुआ रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों को पालना तथा उससे रेशम का उत्पादन से संबंधित जो क्रियाकलाप है उससे हम सेरीकल्चर कहते हैं। यह कृषक की आय को पूरक, आय में पूरक हो सकता है। तीसरा है पीसीकल्चर यानी मत्स्य उत्पादन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में जो मछलियों को पाला जाता है, मछली का उत्पादन किया जाता है, वैसे जो क्रियाकलाप है उसको कहते हैं पीसीकल्चर। आगे है विटीकल्चर या द्राक्षा कृषि यानी अंगूरों की कृषि, अंगूरों की कृषि को हम विटीकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना जो है वह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो स्पष्ट हो गया, यह परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह शब्द जो है परीक्षा में आ सकता है कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, पीसीकल्चर किसे कहते हैं, वीटी और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं इसमें कि कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेशों बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद इत्यादि है। इसमें दिखाया गया है कि कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, इसमें सबसे पहले क्या है इसमें कि आपको जुताई, बुनाई, छिड़काव या दवा का छिड़काव में क्या रसायन है, बीज, मशीनरी का उपयोग, निवेश किया जाता है, उसके बाद प्रक्रिया है, निर्गत और फसल है। तो यह सब कृषि पद्धति है। आगे इसमें दिखाया गया है कि भौतिक निवेश, भौतिक निवेश में क्या है, मानवीय निवेश यानी मशीनरी का, रसायन का, श्रम का, भंडारण सभी है। और भौतिक निवेश में सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और भूमि यानी ढाल इत्यादि है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन सबों को काफ़ी बारीकी से पढ़ना है और याद रखना है। एक रोचक तथ्य इसमें दिया हुआ है कि जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़क नाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतर नहीं किया जाता है। तो जैविक कृषि, जैविक कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आता है कि जैविक कृषि किसे कहते हैं, तो लिखना है कि कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग, प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग करके जो कृषि की जाती है उसे हम जैविक कृषि कहते हैं। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे इसमें दिया हुआ है कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार जो है उसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे पुनः आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर भी करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, तथा समाज वाटिका जो चैनल है जिसके तहत आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समाज वाटिका चैनल को भी आप सब्सक्राइब भी करें तथा अन्य दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।